हम पढ़ेंगे आज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि तीन कंडीशंस है इसमें। इफ़ मॉड ऑफ इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तब हम कहेंगे कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर मॉड ऑफ इज इक्वल टू जीरो आ गया, द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन क्या होगी उस वक्त? इनकंसिस्टेंट होगी और उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, देन वी हैव एडजॉइंट ए और बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, उस वक्त क्या होगा? एडजॉइंट ए और बी को जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा है कि अब मॉड ऑफ ए जीरो आ जाता है तो इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इक्वेशन तो इनकंसिस्टेंट ही रहेगी, लेकिन सॉल्यूशन हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, उसके क्या है? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और एडजॉइंट ए बी इक्वल टू अगर जीरो होगा तो। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें एडजॉइंट ए और बी का अगर डॉट निकालते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जीरो के बराबर नहीं आता है, तो हम कहेंगे इट्स नॉट सॉल्यूशन, वहाँ उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। बट अगर हम इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट की बात करें तो केवल हमें क्या चेक करना है कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है या मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, बस ये चेक करना है। मॉड ऑफ ए जीरो आ गया तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास इनकंसिस्टेंट, और मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो हो गया कंसिस्टेंट। ठीक है, और तभी हम वो इसका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है इसी तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कि 3x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 8, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसको पहले हम इसे क्या करेंगे? मैट्रिक्स मेथड में लिख लेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी है। ठीक है, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे इसको हम। तो ये इस तरह से आ जाएगा कि 3 4 2 0, क्योंकि एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पर, तो हम 0 ले लेंगे वहाँ पे। 2 और माइनस 3 और 1 माइनस 2 6। ठीक है, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड, और इज इक्वल टू में बी जो होंगे वो तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स होंगे, जो कॉन्स्टेंट दिए होंगे 8 3 माइनस 2। तो इस तरह से ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में आ गया। तो हमें पता है ए इज इक्वल टू ये होगा, एक्स इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले हमें निकालना है मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो मॉड ऑफ ए कैसे निकलता है? 3, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं हम 3, तो 6 2 जो 12 और माइनस 3 2 जो 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा। सॉरी, माइनस का 6 ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का 4 और ये इसके मल्टीप्लाई यहाँ 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो माइनस 3, तो ये माइनस 3 और एक माइनस बीच में होता है तो प्लस का 3। ठीक है, और ये अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो इसको एलिमिनेट कर देंगे तो ये 0 हो गया, 2 1 जा 2, तो माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस प्लस माइनस, तो 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4, तो माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 18 और माइनस का 16, तो ये हो जाएगा 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस समय क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है दैट मीन्स क्या होगा? इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो हम इसका यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब दैट मीन्स ये इन्वर्टिबल लीनियर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है इसमें? हमें निकालना है इसमें इसके कोफैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है एडजॉइंट। हमें पता है कि ए इनवर्स बी इज इक्वल टू एक्स, तभी जाके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक्स वाई जेड की। तो इसके निकालने के लिए बी हमें पता है, ए इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें ए इनवर्स निकालने के लिए हमें इसका सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला हमारे पास ए इनवर्स का है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि इसके को फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो को फैक्टर्स निकालेंगे, तो को फैक्टर्स जैसे हम निकालते हैं A11 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या बचा? 2 माइनस 3 माइनस 2 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 3 माइनस 2 और 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6, तो माइनस में प्लस और प्लस माइनस का माइनस, तो ये आ जाएगा 6। तो A11 आ गया 6। अब निकालेंगे A12, तो माइनस बाहर रहता ही है, जैसे कि मैंने बताया कि इसके सम करेंगे तो इसकी पावर ऑड आएगी, -1 की पावर ऑड, और -1 की पावर ऑड होगा तो दैट मीन्स वो नेगेटिव साइन आएगा शुरू में। ठीक है, तो अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो कौन सी है? ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचा? 0 -3 1 6, 0 -3 1 6, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 0 0, 1
-3, तो ये आ जाएगा -3 मतलब +3 और -3। ठीक है, क्योंकि -3 क्यों आया, क्योंकि देखो 6 0 से 0 हो गया और एक माइनस बीच में होता है, तो प्लस माइनस माइनस, और एक माइनस बीच में तो प्लस, और ये माइनस बाहर से तो प्लस माइनस माइनस, तो -3 हो गया। अब आ गया A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचा, केवल 0 2 1 -2, 0 2 1 -2। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया, 1 2 जा 2, तो माइनस का 2। A21 A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा, 4 2 -2 6, 4 2 -2 6, वैल्यू कितनी आएगी देखो। अब ये 2 + 1 = 3, तो एक तरह से कौन सा ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो 6 4 जा, एक माइनस तो बाहर ही रहेगा, 6 4 जा 24, और 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 और एक माइनस बीच में होता है, तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 24 और 4 28 माइनस का 28। ठीक है, अब आया तुम्हारे पास A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 2 1 6, 3 2 1 6। ठीक है, अब ये 2 और 2 4 होता है, तो इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, या नेगेटिव नहीं आएगा। 6 3 जा 18 और 2 1 जा 2, तो माइनस का 2 = 16। ठीक है, उसके बाद A23 कैसे निकलेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो एलिमिनेट कर दिया सेकेंड रो थर्ड कॉलम को, तो बचा क्या 3 4 1 -2, तो यह आ जाएगा 3 4 1 -2। ठीक है, अब देखो 2 + 3 = 5, मतलब कि ऑड नंबर, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 बाहर रह गई, 4 3 2 = 6, माइनस का 6 4 1 = 4, माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, और एक माइनस बाहर है तो प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 2 2 -3, 4 2 2 -3, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4 3 = 12, माइनस का 12, और 2 2 = 4, माइनस का 4, तो माइनस का 16। नाउ A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 0 -3, तो ये हो जाएगा 3 2 3 2 0 -3। ठीक है, और 3 + 2 कितना होता है 5, मतलब कि एक ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आएगा तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, माइनस का 9। ठीक है, तो ये माइनस बाहर से तो प्लस का 9 हो गया, ये तो 0 हो गया सीधे सीधे। तो A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या बचा 3 4 0 2, तो ये बचा 3 4 0 2, और 3 + 3 = 6, मतलब कि इवन नंबर, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा आगे, तो ये जगह 3 2 = 6 और 4 0 = 0, तो ओनली 6 बचा इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सारे को फैक्टर आ गए। तो हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A = A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज, तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं A11 A12 A13, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी A11 की वो आई थी 6, A12 की -3, A13 की -2, ठीक है, -28 16 10, उसके बाद आई थी -16 9 और 6। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज, तो अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज मतलब रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 -3 -2 -28 16 10 और -16 9 और 6, तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में रख देंगे, तो A 1 A 1 1/mod ऑफ ए, और mod ऑफ ए आया था 2, तो 1/2, और ये एडजॉइंट ऑफ ए, तो 6 -28 -16 -3 16 9 -2 10 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे अंदर सबको, क्योंकि 1/2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 3 = 6, ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा -8, ये -3/2, ये 8, ये 9/2, ये हो जाएगा
माइनस का 1, 5 और 3। तो इस तरह से हमारे पास ए इनवर्स फाइंड हो गया। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालने के बाद हमने क्या निकालना था, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब उस इक्वेशन में हम रख देंगे वैल्यू। अब देखो हमने ये रख दी वैल्यूज़, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स वाई जेड। ठीक है, जैसे मैंने बताया एक्स की जगह एक्स वाई जेड आएगा, ए इनवर्स की वैल्यू हमने ये निकाली थी इनवर्स की, और बी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ दे रखी है इक्वेशन में 8, 3, -2। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसको प्रोडक्ट रूल लगाना है इस पर, बस सिंपल सा प्रोडक्ट रूल जैसे हम करते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24। ठीक है, 14 इंटू 3 कितना हुआ, -42, और 8 2 जा 16, तो माइनस माइनस प्लस, तो 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद -3/2 इंटू 8, तो -3/2 इंटू 8 करेंगे तो 2 4 जा होगा, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 हो गया। ठीक है, 8 3 जा 24, तो प्लस का 24 हो गया। 9/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 बचेगा, तो माइनस का 9 हो जाएगा सीधे, 9 1 जा 9। उसके बाद -1 इंटू 8 कितना हुआ, माइनस का 8, 5 इंटू 3 प्लस का 15, एंड 3 2 जा 6, माइनस का 6। ठीक है, और इधर तुम्हारा एक्स वाई जेड चलता रहेगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू, इसको सम करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितनी वैल्यूज आती है, देखो 24 और 16 होते हैं 40, और 42 में से 40 घटाएंगे तो माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 9 होते हैं 21, और 24 में से 21 घटाएंगे तो 3, पॉजिटिव का 3, और इसमें देखो 8 और 6 14, और 15 में से 14 घटाएंगे तो 1, पॉजिटिव का 1। तो ये तुम्हारे पास सीधी वैल्यूज़ आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आंसर।